ऑडियंस बस खुश हो गए कि अच्छा ये वहाँ गए थे। बस वो मतलब मेरे ख्याल से एनवे होंगे, जेलस होंगे। तो ये मेन चीज़ है जो हाँ, थोड़ा सा इसकी वजह क्रिंज। से आई कैन सी योर एक्सप्रेशंस, आपके एक्सप्रेशंस भी बहुत क्रिंज थे कि हाँ। जब मैंने ये बात करी कि या इंस्टाग्राम के ऊपर। और एक और बहुत क्रिंज है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता मैंने कभी नहीं देखा, वो 5 साल पहले कुछ मैंने वीडियोस देखी थी मास्क सब पर। हम अपने लिंक्डइन के टॉपिक से हट गए हैं भाई, प्लीज़, ये लिंक्डइन से नहीं है रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया हम्माद और आप देख रहे हैं राइस पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन अहमद, जो प्रोफेसर हैं, जो सीनियर प्रोफेसर हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में और पर्सनल ब्रांडिंग कोच भी हैं। तो आज हम बात करेंगे उनसे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ अबाउट योरसेल्फ? आई एम गुड। आप सबसे पहले बताइए कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए और कहाँ से स्टार्ट किया? अच्छा, it's a long journey, alhamdulillah. Mashallah, it's been over 15 to 16 years in academia alone. So I started my journey with Macto Pharmaceutical as in the HR department, and then I went to England. हम इंग्लैंड चले गए आला तालीम हासिल करने, वहाँ से we did our MBA किया, and then I came back to Pakistan and started teaching. And since 2013 and 14, अब I'm associated with academia. और इट्स अ ग्रेट जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी में एक टीचर के तौर पे माने जाते हैं, तो वहाँ पर आपने कब स्टार्ट किया और जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनमें क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलती है जब आप उनको गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं? अच्छा देखें, इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। मतलब जब आप शुरू से बात करते हैं 2013, 14, 15 से और आज 2026, द वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। पहले ऑफ कोर्स डिजिटलाइजेशन वाज, डिजिटल तो थे, बट विद न्यू थिंग्स, एआई थिंग्स हैव इवॉल्व्ड आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड थिंग्स, एआई और को मतलब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है। तो स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग in terms of their learning in social capital and their digital sense। वो ऑफ कोर्स डिजिटल नेटिव्स आ गए हैं, आपको पता है कि अल्फ़ा जनरेशन आ रही है, जेड जनरेशन है, तो वो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मिलेनियल्स। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो एटलीस्ट दे वर एंड ऑफ मिलेनियल्स जो भी थे, दे वर देयर इन द यूनिवर्सिटीज़, तो वो एक डिफरेंट था। अब एक टोटली डिफरेंट ब्रीड है। काफ़ी गैप आ गया है मतलब मिलेनियल और जेन ज़ी की सोच में भी। हाँ, वो तो फ़र्क है बहुत ज़्यादा, मतलब सोच में भी और द वे दे वांट टू परस्यू एंड सी द वर्ल्ड, और जो उनकी चॉइसेस हैं, असल में बेसिक उनके जो चॉइसेस हैं दे आर वेरी डिफरेंट दीज डेज। ठीक है, अच्छा आप पर्सनल ब्रांडिंग भी करते हैं, इसके कोच हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग अगेन जैसे हमारे बिफोर दिस सेशन आपसे थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था, इट्स ऑल अबाउट इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी। तो पर्सनल ब्रांडिंग में आप एज एन इंडिविजुअल जो भी कैरियर में या किसी भी कैरियर में या किसी भी जॉब में कहीं पे भी आप परस्यू कर रहे हैं, तो यू नीड टू इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो वंस यू इस्टेब्लिश अ क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी इन अ पर्टिकुलर डोमेन, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप एक इन्फ्लुएंसर फिगर बन जाते हैं, एक स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं उस डोमेन के, उस फील्ड के। तो वंस यू आर पार्ट, वंस यू हैव बीन देयर इन पर्टिकुलर सेगमेंट और इंडस्ट्री फॉर 10 years, तो आपका एक वॉइस होता है, आपकी एक स्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी होती है जो पीपल वुड वांट टू लर्न फ्रॉम। तो मेरे लिए पर्सनल ब्रांडिंग इज़ मोर अबाउट क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी आप जिस काम में कर रहे हैं। अच्छा, अब लोग बहुत डिफरेंट तरीके से भी देखते हैं इसको। बहुत सारे लोग सिर्फ इसको समझते हैं कि भाई एक ये नेटवर्किंग चीज़ है, एक सिर्फ इसमें आपको इवेंट्स में जाना होता है, पर्सनल ब्रांडिंग में आप सब हर इवेंट में दिखने चाहिए, लेकिन नहीं, वो एक पार्ट है, आउटकम है। जब आप एक अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं एज एन अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली पीपल कॉल यू और पीपल इन्वाइट यू टू टॉक अबाउट दोज areas and domains। so that is main personal branding for me। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग एक इंसान के लिए जो अब आगे बढ़ना चाह रहा हो इस फील्ड में, तो कितनी ज़रूरी है? अच्छा, बहुत ज़रूरी है पर्सनल ब्रांडिंग एक इंडिविजुअल के लिए। जैसे आप एक स्टूडेंट है, अब उसने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है एंड ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हाउ शुड आई ग्रो माई पर्सनल ब्रांड। तो उनके लिए दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू
इंश्योर दैट यू हैव राइट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़, और जो आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं और जो आपके पास जो आपका काम है उसमें यू आर क्रेडिबल इनफ, you are doing enough job, enough you are well adding value enough, आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने काम में कि इफ़ somebody comes and talks to you about it, you are able to give them a good idea, a good suggestion, and then you will be able to coach somebody. सही। लिंक्डइन पर स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्रेजेंस बिल्ड करने का पहला स्टेप क्या होता है? So LinkedIn is a platform that really helps people grow. और बहुत सारे मतलब इसको CV को रिप्लेस कर दिया है। इट्स अ डिजिटल इम्प्रेशन ऑफ योर कॉर्पोरेट लाइफ। तो up and until you are not present and you are not vocal on LinkedIn, तो you won't be getting good opportunities, आपको ना companies approach करेंगी। तो this is your digital CV. LinkedIn is individuals digital CV, irrespective, अभी हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात नहीं करते, लेकिन आपका जैसे सवाल है कि LinkedIn के ऊपर अच्छा इंप्रेशन या फर्स्ट इंप्रेशन कैसे क्रिएट करना चाहिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द क्रक्स ऑफ दिस LinkedIn। मेरा जो बैनर है वो प्रोफेशनल है कि नहीं है, मेरी पिक्चर प्रोफेशनल है कि नहीं है, क्या मेरे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो भी मेरा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट है कि नहीं है, हैव आई शेयर्ड about my credentials properly and list them properly, and then once you have aligned your profile, आपने जब अपने LinkedIn की प्रोफाइल को अलाइन कर लिया है, इसको स्टेब्लिश कर लिया बिल्कुल सही एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द रूब्रिक्स, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स हैं उसमें, मतलब उसके ऊपर एक पूरी अलग क्लास ली जा सकती है कि भाई हाउ टू मैनेज योर LinkedIn। तो once you have aligned your profile on LinkedIn, then you start posting about what you do and you start sharing with the people your opinions. तो आपकी credibility वहाँ से establish होना शुरू होती है कि भाई ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एन academician, तो when I am an academician I share about कि ओके what are my teaching pedagogies, मैं कैसे पढ़ा, मेरी philosophy क्या है, मेरी teaching philosophy क्या है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मेरा अपना जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई स्टार्टेड sharing my opinion about के okay this is what I want to teach, this is how I want to teach, and this is what the outcomes are। स्टूडेंट्स को ये पसंद आया, स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ में जैसे आई यूज़ अ लॉट ऑफ सिमुलेशन एंड गेमिफिकेशन, तो मैं बहुत ज़्यादा सिमुलेशन एंड गेमिफिकेशन यूज़ करता हूँ। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दो सिमुलेशन एंड गेमिफिकेशन on my LinkedIn के अच्छा ठीक है, आई यूज़ दिस सॉफ्टवेयर इन माई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लास एंड हमने ये सिमुलेशन किया एंड सी हाउ स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड इन टू इट। तो जो आप काम कर रहे होते हैं आप उसके बारे में पहले शेयर करना शुरू करते हैं। जब आप वो शेयर करते हैं तो पीपल स्टार्ट रेजोनेटिंग विद हु यू आर। तो सबसे पहले यू नीड टू स्टेब्लिश ऑन LinkedIn, अपना कहीं पे भी एज अ पर्सनल ब्रांडिंग आपने अगर करनी भी है तो यू नीड टू स्टेब्लिश योर सेल्फ एन ऑरा कि जिसमें पीपल रिलेट कर सकें हु यू आर। जैसे आप जवेरिया हैं, आप जवेरिया राइस पाकिस्तान की होस्ट हैं, तो अब पीपल नो जवेरिया, जवेरिया इज़ अ होस्ट एंड उनका राइस पाकिस्तान एक पॉडकास्ट है। तो अब एवरीबडी वुड, ये आपका ब्रांड बन गया। अब वो ब्रांडिंग में अब आप मुझसे पूछेंगे कि ब्रांड की ब्रांडिंग क्या है, तो इसमें एक्टिविटी भी हम यूजुअली क्या किया करें जिससे इंगेज रहा करें? अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात करी आपने एक्टिविटीज़। देखें आप अब जवेरिया के साथ जवेरिया को एक टाइटल मिल गया, जवेरिया को के पास टाइटल पहले जवेरिया थी, लेकिन अब जवेरिया के साथ एक टैग लाइन अटैच हो गई कि होस्ट हैं, ठीक है, वो लेबल हैं, आपका लेबल बन गया कि आप होस्ट हैं। और कहाँ पे क्या होस्ट करती हैं, एक पॉडकास्ट होस्ट करती हैं, और कौन सा पॉडकास्ट, राइस पाकिस्तान। तो एक राइस पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, ब्रांड आइडेंटिटी है, और एक जवेरिया की आइडेंटिटी है। तो जवेरिया इज़ अ होस्ट, इज़ अ पर्सनल ब्रांड इन इटसेल्फ। तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होगी। द मोर पीपल यू इंटरव्यू, जितने ज़्यादा आपके डिजिटल इंप्रेशंस बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, तो लोगों का आपके पर्सनल ब्रांड से, जवेरिया के पर्सनल ब्रांड से एक इमोशनल कनेक्शन, एक पर्सनल रेजोनेशन बन जाएंगी कि ओके वी नो जवेरिया इज़ अ होस्ट, पॉडकास्ट होस्ट।
तो वो एक मेंटल रेजोनेशन जो होता है, ऑफ कोर्स ब्रांडिंग टर्म में भी, क्योंकि मैं ब्रांड पढ़ाता हूँ तो इसको ब्रांडिंग टर्म में भी यही बोलते हैं कि चाहे वो प्रोडक्ट हो, कोई ब्रांड कंपनी, मतलब कोई प्रोडक्ट को आप ब्रांडिंग कर रहे हैं या आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, वो सिंपल उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं। मतलब हम जैसे लोगो आ जाता है, सिंबल आ जाता है, तो आप पर्सनल ब्रांडिंग में बात कर लें कि भाई ओके, आप हाउ डू यू स्पीक, व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट डू यू डू, these are your labels and these become your identification. People identify you as from your job title, and people identify you from your role, people identify you from the category किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं एकेडमिशियन हूँ तो पीपल कॉल मी अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे आपने भी बोला सीनियर प्रोफेसर है, तो दैट बिकेम माय आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी मेरी ब्रांड का हिस्सा है। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है पहले कि पर्सनल ब्रांडिंग में what industry they are into or what job description is, that will first become their identity, और उसमें वो कितना credible हैं। अब कितने लोग उनको उनसे ओपिनियन लेना चाहते हैं, कितने लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी वॉइस सुनना चाहते हैं, और उनके काम, अच्छा आपका काम रिफ्लेक्ट करता है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू रियली रिफ्लेक्ट ऑन टू योर पर्सनल ब्रांड। तो आई थिंक पहले इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ता है, देन यू गो टू द एक्सटर्नल ऑडियंस। सही, इंटरनली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। बहुत। ठीक है। अच्छा, जैसे प्रोफेशन की बात करते हैं जो लिंक्डइन में है, तो वो कौन सी मिस्टेक है जो मोस्टली वो करते हैं और लिंक्डइन उनको ऑप्टिमाइज़ करके अवॉइड करता है? अच्छा, मिस्टेक्स लिंक्डइन पे ओके क्लटर कर देते हैं। अब क्लटर बहुत ज़्यादा, अब जैसे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस होते हैं, एवरीबॉडी फेसेस दिस, कि वो अपनी सोशल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट नहीं रखते। ठीक है, हमने अनफॉर्चुनेटली लिंक्डइन को भी फेसबुक इंस्टाग्राम बना ऐसे ही दिया है, हाँ। और वो आई कैन क्योंकि लोग आते ही उसमें एक तरीके से प्रोफेशनली तौर पे आते हैं और वही सब देखना चाहते हैं जो वो जिस मकसद से आते हैं। अब ये चीज़ तो हम इंस्टाग्राम में देख लेंगे, फेसबुक में देख लेंगे, तो ये मेन चीज़ है जो थोड़ा सा जिसकी वजह क्रिंज, से आई कैन सी योर एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन भी बहुत क्रिंज थे कि तो मैंने ये बात करी कि या इंस्टाग्राम के ऊपर, और सो भाई आप बहुत अच्छा, ये 10 साल पहले जब सोशल मीडिया वाज कम पिकिंग अप, 2010 से भी ज़्यादा साल पहले, 2012-13 की हम बात करते हैं, तो उस वक्त ही बड़ा क्लियर कर दिया था चीज़ों में कि हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट है। मतलब यू कैन नॉट शेयर द सेम कंटेंट, या आपने एक पिक्चर खींची, आपने एक बात करी और आपने वही यूट्यूब पे भी लगा दिया, वही चीज़ आपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दी, वही चीज़ आपने फेसबुक पे भी पोस्ट कर दी। ऐसा नहीं है। दीज आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विद डिफरेंट पर्पसेस। एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ अ डिफरेंट पर्पस। तो लिंक्डइन हैज़ अ कोर पर्पस। Unfortunately, people have diluted their core purpose and vision कि LinkedIn was professional. अब उसको उन्होंने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है, दे जस्ट यूज़ इट एज देयर नेक्स्ट इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, तो वो वहाँ पे देयर क्रेडिबिलिटी गोज डाउन। वी शुड कीप इट, वी शुड रिस्ट्रिक्ट दिस लिंक्डइन प्लेटफॉर्म एज अ प्रोफेशनल, एज अ कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म, ताकि आपके डिजिटल सीवी ख़राब ना हो, आपका डिजिटल इम्प्रेशन ख़राब ना हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पर्सनल और सोशल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखें और लिंक्डइन को एज अ प्रोफेशनल यूज़ करें। बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी पर किस तरह इम्पैक्ट करता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी आपकी इस्टेब्लिश, अब आप सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है, आपने मुझे क्यों कॉल किया? आपने मेरा लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखा होगा, आपने देखा हो कि डॉक्टर हसन है, ये हेड ऑफ एमबीए हैं सलीम हबीब में, और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ही टॉक्स अबाउट एकेडेमिया, ही टॉक्स अबाउट एजुकेशन, ही टॉक्स अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन। तो ही इज़ अ गुड वैल्यू एडिशन टू आवर ऑडियंस। तो आपने बोला ओके, लेट्स आस्क हिम टू कम एंड शेयर हिज ओपिनियन एंड व्यू। तो आपका जो लिंक्डइन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका जितना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होगा, जितना वॉइस आपका, जितना क्रेडिबिलिटी, जितना आप क्रेडिबल कंटेंट अपलोड करेंगे, जितनी ओपिनियन आपके अपने पर्सनल रेजोनेट करेंगे और जितना वैल्यू ऐड करेगा ऑडियंस के लिए, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल और लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग आपको प्रोफेशनली भी हेल्प करेगा।
मुझे याद है कि बैक इन 2017-18 व्हेन आई वाज नॉट यूजिंग लिंक्डइन एज अ प्रोफेशनल टूल। अच्छा बस सिंपली हम थे, ओके लिंक्डइन था, हम जाके ढूंढते थे, देखते थे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर कोविड-19 2019-20 के बाद से I started sharing my content, my opinions, my achievements on LinkedIn. तो उस अचीवमेंट से ही हुआ, पीपल स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग एंड नेटवर्किंग कि ओके आप इस बारे में बात करते हैं, आई वुड वांट टू इनवाइट यू टू दिस इवेंट, यहाँ पे एक गेस्ट स्पीकर सेशन के लिए आ जाए हमारी यूनिवर्सिटी में, मतलब आप कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें की नोट स्पीकर आ जाएं या एज एन इवेलुएटर आ जाएं। तो वो लोग एक, तो मतलब आपने अपने ऊपर काम किया है। हाँ, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने पे काम किया मैं जो करता था, फिर आई शेयर्ड इट विद द पीपल। तो आई थिंक जो दिखता है वो बिकता है। तो लिंक्डइन भी ऐसे ही है कि आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है ताकि पीपल रेजोनेट विद यू एंड नेटवर्क विद यू, और फिर आपको उन इवेंट्स में बुलाएं जहाँ पे दे वांट योर एक्सपर्टीज़। सही। तो अच्छा, लिंक्डइन प्रोफेशनली देखा जाए तो लिंक्डइन नंबर 1 पे है, इसके अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल तौर पे यूज़ हुआ जा सकता है? अच्छा, प्रोफेशनल अक्रॉस वर्ल्ड आप बात करें तो लिंक्डइन इज़ द ओनली सोशल प्लेटफॉर्म। देखें ऑफ कोर्स वहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि देयर आर फ्रीलांसर्स के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर उनको काम मिलता है, ओडेस्क हो गया, ईलेंस हो गया, फ्रीलांसर्स हो गए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट जहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग काम एंड ऑपरेशन एंड वर्क मिलता है। लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात करें, कॉर्पोरेट नेटवर्किंग की बात करें तो इट्स लिंक्डइन इज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अक्रॉस वर्ल्ड is the game and platform that has really helped people network and grow their personal brand. सही। तो अच्छा, यंग प्रोफेशनल जो अभी अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, उन्हें पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? अपने ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ, नहीं, पहले अपने क्रेडिबिलिटी बिल्ड इस्टेब्लिश करनी है। देखें, पर्सनल ब्रांड रियली स्टार्ट विद योर पर्सनैलिटी, विद योर पर्सन वन सेल्फ। जब आप अपने आप के ऊपर काम नहीं करते ना, यू रियली नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू रियली नीड टू इन्वेस्ट इन। बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट किस किस्म की करनी है। मुझे न्यू स्किल्स लर्न करनी है, मुझे अपने क्रेडिबिलिटी मतलब सबसे पहले अपना गोल सेट रखना है। नहीं, सबसे पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करना है कि आप मैं बात भी कर सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि नहीं कर सकता। मतलब डू आई रैंडमली को मुझे बात कर, जैसे आप यही बात कर लें कि अगर मैं पर्सनल ब्रांड के ऊपर बात कर रहा हूँ तो उसके भी बेतहाशा फ्रेमवर्क्स हैं दुनिया में। इट्स पूरी एक पर्सनल ब्रांडिंग की एक अलग दुनिया है, और देयर आर रिटन एंड प्रूवन फ्रेमवर्क्स जिसके ज़रिए आप काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नीश डेवलप करना पड़ता है, जहाँ पे अपने नीश का, अपने टॉपिक को डिफाइन करना पड़ता है, व्हाट पीपल वुड रेजोनेट यू विद। ठीक है, आप आप पॉडकास्ट तो कर रही हैं, लेकिन पॉडकास्ट में भी किस कंटेंट के ऊपर बात कर रही हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, लर्निंग, पीपल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रही हैं, तो पीपल वुड रेजोनेट विद यू। तो आप अपना नीश डेवलप करते हैं, फिर उस नीश में, मतलब आपका जो पर्टिकुलर नीश है, उसके बाद आप इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी इन दैट। वो अथॉरिटी आपकी इस्टेब्लिश होती है कि आपने प्रीवियसली हाउ मेनी पीपल हैव यू हेल्प्ड, व्हाट वैल्यू हैव यू गिवन टू द पीपल। वो क्या आप कितने यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कंटेंट से, अपने लिंक्डइन के, मतलब जैसे मैं लिंक्डइन कोच हूँ तो मतलब मेरा हाउ मच वैल्यू डू आई ऐड टू पीपल्स इम्प्रूविंग देयर लाइफ ऑन लिंक्डइन। तो अगर मतलब सिंपल वो लिंक्डइन पे आके देखें, अच्छा शान साहब इस इवेंट पे गए थे, इन्होंने ये पिक्चर्स लगा दी, वाह, वो एक वक्त तक आपका अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन जब तक ऑडियंस को ऑडियंस ने उससे क्या सीखा, ऑडियंस को उसके क्या वैल्यू मिली है, ऑडियंस को क्या फ़ायदा भी मिला? हाँ, कुछ भी नहीं। ऑडियंस बस खुश हो गए कि अच्छा ये वहाँ गए थे। बस वो मतलब मेरे ख्याल से एनवे होंगे, जेलस होंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इनसिक्योरिटी भी आ जाएगी वो तो एक है। अच्छा, बस फिर लोग करेंगे अच्छा यार हम भी जाना चाहते थे इस इवेंट में, वो एक होगा। लेकिन
आपकी वैल्यू जब आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उससे आउटकम क्या मिल रहा है। देयर इज़ नो वैल्यू टू द पीपल लर्निंग। तो मेरा बहुत फोकस है, तो आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं पिछले कुछ अरसे में मैंने अपनी बिल्कुल लिंक्डइन के ऊपर से पोस्टिंग बहुत कम कर दी है। अच्छा। बहुत कम इसलिए कर दी है कि आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई ऑडियंस कि अच्छा व्हाट एम आई पोस्टिंग। इफ़ आई एम जस्ट पोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं इस इवेंट में गया, मैंने ये मतलब नो, आई डोंट पोस्ट अबाउट इवेंट, आई टॉक अबाउट कि उस इवेंट में जाके मैंने क्या पढ़ाया, सही। उस इवेंट में जाके मैंने क्या बोला, उस इवेंट में मेरा क्या पर्पस था, उससे उस ऑडियंस मतलब उसमें क्या ऑडियंस ने सीखा। तो उससे वो यूटिलिटी मिल रही है उस ऑडियंस को जो देख भी रही है और पढ़ भी रही है। तो मैंने अपने आप को शिफ्ट किया है। पहले इट वाज जस्ट सेल्स पिच। मेरा लिंक्डइन सिर्फ एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल था। मेरा लिंक्डइन पेज सिर्फ कम्युनिकेशन टूल था कि मैं यहाँ सलीम हबीब में काम करता हूँ और मैं इस जगह मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं इस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और देखें मेरी विजिबिलिटी के लिए मैंने बहुत काम किया। बट नाउ आई हैव दैट, आई हैव अचीव दैट विजिबिलिटी। तो आपने बोला कि ऑडियंस को पहले क्या करने की ज़रूरत है, तो पहला पार्ट विजिबिलिटी क्रिएट करना ठीक है है, अपनी अपनी जो visibility। हाँ, जो भी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करनी है। उनकी विजिबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? कोलैब भी करके। कोलैबोरेट, लिंक्डइन पे कोलैबोरेशन बहुत, आपने देखा होगा, थोड़ी सी बुरी बात है ये। मतलब मैं जो बताऊंगा कि मैंने भी किया, ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट डन दैट। आप बहुत सारे लोगों को टैग कर देते हैं एक साथ नीचे। वो इंसान के माइंड में है ना कि ये चीज़ करने से हमें विजिबिलिटी मिलेगी, इम्प्रेशन ज़्यादा मिलेंगे, इंप्रेशन ज़्यादा मिलेंगे। तो रीच ज़्यादा मिलेगी। तो ऑफ कोर्स सब करते हैं, ज़रूरी भी है। लिंक्डइन के कुछ एल्गोरिथम्स हैं। अच्छा, एल्गोरिथम्स हैव चेंज्ड एज वेल। पहले तो बहुत ज़्यादा वो होता था कि भाई आपने 10 लोगों को नीचे टैग कर दिया तो आपकी पोस्ट बहुत ज़्यादा मल्टीपल हैशटैग्स भी लगा दिए। हैशटैग्स लगा दिए। तो द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, लिंक्डइन वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड नाउ। ये अब सेम नहीं है। मतलब अब आप के जो एल्गोरिथम्स हैं, लोगों को क्या वैल्यू पहुंचा रहे हैं, उससे लोगों को क्या यूटिलिटी मिल रही है, और लोग क्या उसको लाइक्स आर नो मोर इम्पॉर्टेंट फॉर Views ज़्यादा हो गए हैं, लिंक्डइन। इम्प्रेशंस भी एक आपके आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि लिंक्डइन एल्गोरिथम देखते हैं कि यार कितने लोग उसको शेयर कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लिंक्डइन एल्गोरिथम। आपका लिंक्डइन अच्छा, और पहले अगर मैं थोड़ा सा इसके एल्गोरिथम की बात करूँ तो आपको पहले आपकी फॉलोअर्स डज नॉट मैटर। मैं मतलब एक वक्त में हमने बोला था कि मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए, लेकिन वो फॉलोअर्स आपके कंटेंट के साथ एंगेज ही नहीं करते, तो वो यूजलेस है। वो लिंक्डइन बल्कि आपका मतलब आई फेल्ट माई सेल्फ कि बीच में माई विजिबिलिटी एंड माई रीच हैज़ गॉन डाउन बिकॉज आई हैड सो मैनी फॉलोअर्स हु वर नॉट रियली इंगेजिंग विद माई कॉन्टेंट। तो आई स्टॉप्ड चेजिंग दोज फॉलोअर्स and I focused on reaching my audience that can relate more to my content. तो अब क्या होता है कि एक बंदे के 50,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस पर सिर्फ इंगेज कर रहे हैं 100 लोग। एक बंदे एक आपके पास लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर है जिसके सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसकी रीच 500 लोग उसके कंटेंट के साथ इंगेज हो रहे हैं। तो ब्रांड्स के लिए या कंपनीज के लिए, या वैसे आप ROI चेक करें तो हु इज़ मोर वैल्यूएबल, अ पर्सन जिसके कम फॉलोअर्स हैं लेकिन एंगेजमेंट ज़्यादा। तो सिमिलरली वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड लिंक्डइन के ऊपर भी फॉलोअर्स डज नॉट मैटर। The value that you provide and your audience, do they really relate to you, and do they really connect with your work and the content that you produce, और उससे इंगेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इंगेजमेंट होनी चाहिए कंटेंट पे। एंगेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। सही है। आपके नज़दीक नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट किस डायरेक्शन में इवॉल्व मतलब जा रहा है? हाँ, एक तरीके से। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज establishing your business। अच्छा, मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया कि establishing your business, क्यों?
क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन में भी देखें, जितने भी हम आप थोड़ा सा मैं लिंक्डइन से अगर हट के भी बात करूं तो आपने देखा होगा जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया कि अपने अपने ब्रांड्स खोल लिए। अच्छा, कोलैबोरेशन तो कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने बोला कि वाई आर वी गिविंग देम, क्योंकि उनके पास पावर है। अच्छा, अटेंशन किसके पास है? इन्फ्लुएंसर्स के पास है। उनके पास ऑडियंस है, ऑडियंस अपना टाइम देती है, उनको देखती है, तो दैट इज़ की फॉर देम। अच्छा, दे आर चार्जिंग मिलियंस फॉर दैट। तो उन्होंने बोला कि यार ये मतलब वाई आर वी गिविंग बेनिफिट टू दीज ब्रांड्स ओनली, वाई नॉट बी एस्टेब्लिश आवर ओन पर्सनल बिजनेस। जिस चीज़ से वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं वो ये सोचते हैं हम अपने आप का क्यों ना पहुंचाएं। हाँ, तो उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस शुरू कर लिए। तो ऑडियंस तो है उनके पास, अटेंशन तो है उनके पास। जब ऑडियंस है और अटेंशन है उनके पास तो वही तो वैल्यू है। तो वो डिफरेंट बिजनेसेस में आ रहे हैं और वो देता एंड दे आर सक्सेसफुल। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए पहले एक तो बात चले, एक तो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के लिए तो ज़रूरी है। फ्यूचर में तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। आप सुनील मंच देख लें, पार्क व्हील्स को मार्केटिंग करता है नहीं, आपको बिलबोर्ड बहुत कम दिखते होंगे या हार्डली एनीथिंग। एवरी पार्क व्हील्स व्हाट कम्स टू योर माइंड, सुनील मंच, ठीक है। एंड देन इसी तरह और भी, अब आप ऑफ कोर्स इरफान जो माशाल्लाह वो तो काफ़ी अपना नाम बना चुके हैं। हाँ, इन्फ्लुएंशियल फिगर है ना इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन उनके लिए क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश है, उनकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश है, एक्सपर्टीज इस्टेब्लिश है, उनके लिए कोई भी ब्रांड खोलना इज़ नॉट डिफिकल्ट। अभी उन्होंने कॉफ़ी ब्रांड में कोलैब किया या खोला अपना, एंड देन लूट के नाम से। हाँ, एंड देन देयर आर अदर बिजनेसेस दैट ही हैज़ वेंचर्ड इनटू। एक और बहुत क्रेंज है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता मैंने कभी नहीं देखा, वो 5 साल पहले कुछ मैंने वीडियोस देखी थी मास सब्बर, लेकिन मैंने सुना बहुत है। अब आप देख ले कितने क्या है, देयर आर पीपल हु वॉचेस देम। हम अपने लिंक्डइन के टॉपिक से हट गए हैं भाई, प्लीज़, ये लिंक्डइन से नहीं है रिलेटेड, ये सिंपल एक एग्जांपल समझाने के लिए ब्लॉगिंग करते हैं ना। हाँ, लेकिन आप लोग मुझसे पूछ रही थी कि इवॉल्व कहाँ पे हो रहा है। इवॉल्व ऐसे हो रहा है कि फ्यूचर इज़ ऑल दीज पीपल, ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, उनके पास अथॉरिटी होगी, उनके पास ऑडियंस होगी, उनके पास अटेंशन होंगे, उनके पास व्यूज़ होंगे, और वो अपना कोई भी ब्रांड या अपना कोई भी बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। तो सोशल एंटरप्राइजेस को, बिजनेसेस को, अपने ओनर्स को का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, और ये गिवन और प्रूवन फिनोमिनन है ग्लोबली भी आप देखेंगे। स्टीव जॉब्स थे एप्पल के, तो स्टीव जॉब्स के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं रादर देन एप्पल इन इटसेल्फ। स्टीव जॉब्स हैड मोर क्रेडिबिलिटी। तो बिजनेसेस को अगर रन करना है, कंपनीज़ को अगर रन करना है, कंपनीज़ को अगर कंटिन्यू ग्रोथ चाहिए, तो उनको अपने ओनर्स को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या अपनी मार्केटिंग टीम में ऐसे लोगों को हायर करना है जो कि उनके पर्सनल ब्रांड से रेजोनेट करते हो और उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी हो एज अ पर्सनल ब्रांडिंग। सही, पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, राइस पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए और अपने स्टूडेंट जो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द AI इज़ शिफ्टिंग द होल पैराडाइम। तो जब दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलने की ज़रूरत है। तो एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू री इन्वेंट आवरसेल्फ। I and you need to change, as so does everyone who is working and want to join any field in the world. So if they are not savvy with latest AI tools, डिजिटल टूल्स की बात नहीं कर रहा, वो पुराने हो गए। AI टूल्स के अगर आप सेवी नहीं हैं, अगर आप उसको ऑपरेशनल अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आज से 50 साल पहले जिस तरह डिजिटल और सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ, चेंज आया था, उसकी वजह से एवरीथिंग चेंज नाउ। अच्छा, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि वी डोंट नीड टू फियर, हमें डरना नहीं है, डरना मना है। ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जो पिछले 10-15 सालों में वो समझते हैं कि यार सोशल मीडिया में क्या जो चेंज आया था उसमें हमने उसको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया, मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, या मैंने अपनी स्किल्स लर्न नहीं करी इन लास्ट 10-15 ईयर्स। बट
everyone is back to zero. ये बहुत कम ज़िंदगी में chances मिलते हैं. So this is a golden opportunity for next 5, 10, 15 years. Everyone who thinks who is left behind, who has not achieved that whatever they wanted to achieve in last 10, 15 years. So everyone is back at zero. AI has revamped this whole competitive environment. अब जो सीख लेगा, जो इसको यूज़ कर लेगा, जो इसको यूटिलाइज़ करेगा, वो इस फील्ड में या नेक्स्ट करियर जॉब्स में, अपने फील्ड में, इंडस्ट्री में और दुनिया में बहुत आगे प्रोग्रेस करेगा. सही. तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन, जैसे राइस पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म में पर्सनल ब्रांडिंग का क्या स्टेप होना ज़रूरी है? अच्छा, राइस पाकिस्तान की पाकिस्तान और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन. ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात होती है कि भाई इट्स अ प्लेटफॉर्म जिससे आप हज़ारों लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, मुखातिब होते हैं. ये बहुत मसला है. हाँ, आप बहुत सारे हज़ारों लोगों से जब आप मुखातिब होते हैं तो इट गिव्स अच्छा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके आप जो भी बात कर रहे होते हैं वो एक आपकी क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जब लोग सुन रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि आपकी किस बात से किसकी क्या ज़िंदगी में इफ़ेक्ट पड़ता है या चेंज आता है. मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सर आपने क्लास में 10 साल पहले ये बोला था, उसकी वजह से मतलब इट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव, इट चेंज्ड द वे आई थॉट. तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सोशल डेवलपमेंट हो रही है. सोशल डेवलपमेंट इन अ सेंस कि आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. जैसा कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो एजुकेशनल कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बहुत मीनिंगफुल है और इससे बहुत वैल्यू ऐड होती है सोसाइटी में. लोग सीखते हैं इससे, rather than you create something that is of not value. तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को आई मस्ट अप्रिशिएट. Thank you so much. ऑडियंस शुड गिव देम ड्यू क्रेडिट फॉर व्हाट वर्क दे आर डूइंग. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आपके आने का हमारे राइस पाकिस्तान में. और माशाल्लाह से आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल कन्वर्सेशन किए. पर्सनल ब्रांडिंग लोग किस तरीके से कर सकते हैं वो भी जानने को मिला. और वंस अगेन थैंक यू सो मच. थैंक यू जवेरिया एंड राइस पाकिस्तान फॉर इनवाइटिंग मी. आपसे बहुत अच्छी डिस्कशन रही. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. थैंक यू. और आपके देखने के लिए भी थैंक यू सो मच. और हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.